नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा। आज हम 25 बाई 40 का प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं। पूरी लंबाई चौड़ाई इसमें मार्क करके देंगे। काफी लोगों के मैसेज आते हैं कि सर इसमें आप लंबाई चौड़ाई मार्क नहीं करते, इतने छोटे प्लान में इतने रूम इतनी सुविधा वो भी वास्तु अनुरूप निकल ही नहीं सकती। भाई साहब निकल सकती है, जीवन खपाना पड़ता है व्यक्ति को। अपना 10-15 सालों का अनुभव होना चाहिए, आपको वास्तु का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तभी आप एक अच्छी प्लानिंग अपने क्लाइंट को दे सकते हैं और उसको उसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिल सकते हैं। ऐसे ही कोई सर उठा के आ जाए कि हम वास्तु अनुरूप नक्शा बना देंगे तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। कैसे प्लानिंग होगी, कौन सी दिशा है? उत्तर मुखी है, नॉर्थ फेसिंग। नॉर्थ फेसिंग का मतलब ही हो गया कि भगवान बुद्ध की और कुबेर देव की दिशा है। धन धान्य सुख समृद्धि देने वाला ये प्लॉट है। सबसे पहले हमने सेंटर से सामने देखा, आगे निकलते समय यहां पर रोड थी। रोड है उत्तर दिशा में यानी कि 0 डिग्री पर। क्लियर है? आगे से जो चौड़ाई है वो 25-25 फीट है, बैक साइड से भी 25-25 फीट है। लंबाई हमने 40 फीट कवर की है, इधर से भी 40 फीट कवर की है। मेन सबसे मुख्य चीज होती है दरवाजा। तो मेन दरवाजा हमने यहां पर लगाया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पद रहेगा भल्लाट के पद के ऊपर मुख्य दरवाजा आपका आएगा, जिसको हम मेन डोर कहते हैं। जैसे ही आप मेन डोर से अंदर एंटर करोगे, आपको क्या देखने को मिल रहा है? आपको इस साइड में वायव्य कॉर्नर की तरफ सीढ़ियां देखने को मिल रही है। सीढ़ी आपको क्लॉकवाइज बनानी है। सीढ़ी का जो साइज रहेगा वो आप नोट कर लो। 6 फीट में हमने सीढ़ी दी है। आरामदायक सीढ़ी बनेगी। और आपकी क्लॉकवाइज सीढ़ी अगर आप बनाओगे तो सीढ़ी के इस साइड में जो खाली जगह रहेगी नीचे, वहां पर बाइक स्कूटी आराम से पार्क भी कर सकते हो। क्लियर है आपकी ये चीज? फिर हम यहां से अंदर आएंगे। अंदर आएंगे तो आप ये देख रहे हो, इस दीवार से लेकर यहां तक और इस दीवार से लेकर यहां तक, ये मित्रों डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग प्लस लिविंग हॉल। लिविंग हॉल। अब इसका मैं आपको साइज मेंशन करूंगा कि इसका साइज क्या है। तो यहां से लेकर यहां तक ये 19 फीट है। कितना है? 19 फीट। और यहां से लेकर यहां तक ये 14 फीट 9 इंच है। कितना है? 14 फीट 9 इंच। तो बड़ा सारा आपको लिविंग हॉल प्लस डाइनिंग एरिया मिलेगा, जिसमें आपकी एक विंडो इधर एक विंडो इधर, अच्छा वेंटिलेशन रहेगा। प्लस आपका जो ब्रह्म स्थान है वो एकदम वास्तु के अनुरूप छोड़ा गया है, क्योंकि आपको पता है ब्रह्म स्थान पर अगर कोई व्यक्ति निर्माण कर लेता है तो उसके घर में गंभीर समस्या, बीमारियां, निसंतानता, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ, पेट से संबंधित दिक्कत, रोग हो जाते हैं। तो आपको बड़ा सारा हॉल मिल रहा है। अब हम बात करते हैं किचन की। ये कौन सी दिशा है? अग्नि। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण। ठीक है। ये कौन सी दिशा है? यहां पर पश्चिम। ठीक है। ये आगे उत्तर और ये आपकी पूर्व दिशा हो गई और ये आपका ईशान कॉर्नर हो गया। क्लियर है? तो यहां पर अग्नि के जोन में, जिसको हम साउथ ईस्ट का जोन कहते हैं, वहां पर आपको 8 फीट 10 इंच बाई 9 फीट 6 इंच यानी कि 9.5 बाई 8 फीट 10 इंच 9 इंच का आपको एक किचन रसोई घर मिलेगा। ठीक है। एक विंडो प्रॉपर रहेगी, अच्छा वेंटिलेशन रहेगा। अब किचन के ठीक सामने ये इतना बड़ा हॉल है तो इसमें यहां डाइनिंग टेबल लग जाएगी। क्लियर है ना? अब इधर एंटर करते हैं तो सबसे बड़ा कमरा कौन सा होना चाहिए? साउथ वेस्ट का, जिसको हम नर्तज्ञ दिशा भी कहते हैं। ध्यान से समझिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई चीज समझ में ना आए कॉमेंट में लिखे। ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक इसकी जो लंबाई चौड़ाई की बात हम कर रहे हैं, ये 14 फीट 10 इंच का ये कमरा रहेगा बड़ा सारा, और ऐसे लंबाई इसकी 9 फीट 6 इंच रहेगी। तो 9.5 ऐसे और 14 फीट 10 इंच ऐसे। ठीक है। तो बड़ा सारा आपको साउथ वेस्ट में रूम मिल गया। ये रूम किसको देना है? अपने माता पिता को। अगर आप चाहते हैं लंबे समय तक उनका आशीर्वाद बना रहे तो इस रूम में निवास करेंगे। तो पितरों की दिशा है, भूमि तत्व की, तो अच्छा रहेगा, है ना? उसके बाद में आपको इधर एंटर करना है तो यहां पर आपको एक रूम और देखने को मिलेगा। ये आपका फर्स्ट रूम हो गया और ये आपका सेकेंड रूम हो गया। ये आपका थर्ड रूम हो गया। ठीक है। और ये आपका रूम नंबर 4 हो गया। तो 4 रूम 25 बाई 40 में मेजरमेंट के साथ में है, कोई हवा में बात नहीं हो रही है, ध्यान रखें आप। तो ये आपको 9 बाई 9 का एक कमरा मिलेगा। उसके बाद में आपको एक 9.5 बाई 9 का कमरा मिलेगा। ठीक है। और यहां पर आप ये जो देख रहे हैं, ये आपको 9.5 बाई यहां पर 10 फीट का एक कमरा मिल रहा है। ठीक है। अब कॉमन लेट बाथ की बात करें तो यहां पर आपका कॉमन लेटरिंग बाथरूम बन जाएगा। ठीक है। तो यहां पर आपका कॉमन लेट बाथ बन जाएगा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, क्योंकि ये NW है इधर और यहां पर आपके वेस्ट है, तो बीच के जोन में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में प्रॉपर वास्तु अनुरूप डिस्पोजल में आपका डिप्रेशन के जोन में क्या बनेगा? कॉमन लेट बाथ।
तो इस हिसाब से आप एक शानदार प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपका प्लॉट वास्तु अनुरूप आप कन्वर्ट करते हैं, वास्तु अनुरूप आप नक्शा बनवाते हैं, तो आपको 100% अच्छे रिजल्ट्स मिलने हैं जीवन में। इसमें कोई भी दोहराया नहीं है। तो आज के लिए इतना भी। कोई भी चीज समझ में ना आए कमेंट में पूछा करें। अगर आपको नक्शा बनवाना है, नंबर दिए हुए हैं, पेड सर्विस रहती है, नक्शा चेक भी करवा सकते हैं। अगर आप अपने आसपास के किसी से बनवाना चाहें तो उनसे भी बनवा सकते हैं, लेकिन घर अपन को क्या बनाना है, वास्तु शास्त्र के अनुसार बनाना है, ताकि भविष्य में बच्चों की भी दिक्कत ना हो। जय हिंद, धन्यवाद।